जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये 31 अगस्त तक चलेगा। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम बिहार पुलिस एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉप 25 प्लस क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आप सारे क्वेश्चनों को जरूर देखिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन देखिए, व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। बताइए सबसे राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? ऑप्शन देखिए, गार्डविन अस्टीन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, गार्डविन अस्टीन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको K2 के भी नाम से जाना जाता है। ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1 अक्टूबर 2007, 1 अक्टूबर 2005, 5 मार्च 2000, 5 मई 2016। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कब पेश किया गया था? तो ये 5 मई 2016 को पारित किया गया था। ठीक है, उसी समय दिवाला और दिवालीपन संहिता को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? बताइए, लोगों में बुद्धि का अभाव, आय में असमानता, स्वैच्छिक निष्क्रियता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। बताइए अल्प विकसित देश आखिरकार क्यों गरीब होते हैं? देखिए, इसलिए गरीब होते हैं कि वहाँ के आय में असमानता होती है। कोई बहुत ज़्यादा धनी होता है तो कोई बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, सबकी आय एक बराबर नहीं रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आय में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? बताइए। देखिए ऑप्शन देखिए, यूनेस्को से क्वेश्चन बार बार आता है। 24 फरवरी 1945, 24 दिसंबर 1948, 16 नवंबर 1945, 11 दिसंबर 1946। बताइए कब हुआ था इसकी स्थापना? और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 16 नवंबर 1945 की यूनेस्को की स्थापना हुई थी। देखिए ध्यान रखिए, आपसे यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम भी जान लीजिए। इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यूनेस्को की आपसे मुख्यालय की बात करें तो नाम याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? देखिए कभी कभी क्वेश्चन बिहार पुलिस में कंप्यूटर से भी आता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान, वाणिज्य। बताइए किस में ये आता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विज्ञान। ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? हिस्ट्री से क्वेश्चन है। बताइए, आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। बताइए इस नीति को किसने चालू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति आप समझ लीजिए, आप पढ़े होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति को लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इसके तहत जिन राज्यों के वारिस नहीं होते थे उन राज्यों को अपने में मिला लिया जाता था, या कहिए हड़प लिया जाता था। इसको हम लोग हड़प नीति भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हड़प नीति के भी नाम से जाना जाता है। तो इसको लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ऑप्शन है आपके विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया फेज। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलत ऑप्शन लिखा गया है जीवाणु के जगह पे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर होगा आपका माइक्रोप्लाज्मा। वह सबसे छोटा जीव होता है जो खुद का विकास एवं प्रजनन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न तो तत्व है ना ही यौगिक है? बताइए, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। कौन ऐसा तत्व है कौन ऐसा पदार्थ है जो ना ही तो तत्व है ना ही यौगिक है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, वायु। ठीक है, याद रखिएगा, वायु न तो तत्व है ना ही यौगिक है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बताइए, ऑप्शन देखिए, कब बोई जाती है? राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा, जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आपसे बात कर दे कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो याद रखिएगा खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है।
नेक्स्ट है बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? ऑप्शन पढ़िए, किसने ये लाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी बनाया गया था, ठीक है। और इसी गवर्नर के कार्यकाल में आप लोगों ने सुना होगा राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा को 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखिएगा। सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो 1829। किसने समाप्त करवाया था? राजा राम मोहन राय। और किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, राइबोसोम। बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन देखिए, मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट। बताइए क्या हो जाएगा? बात करता है किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। याद रखिएगा लाल रक्त कोशिका, जिसे हम लोग RBC भी बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? प्राशन, विपरीत प्राशन, साइटोलिसिस, टर्गर दाब। बताइए क्या होगा? साइंस का क्वेश्चन है और जल शोधन में आप जानते हैं विपरीत प्राशन का उपयोग किया जाता है। जल शोधन क्या है तो इसको भी पढ़ लीजिए। जल शोधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवांछित रासायनिक, यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों और जैविक दूषितों पदार्थों को पानी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में बैंकों का बैंक इनमें से किसे कहा जाता है? बताइए, ऑप्शन को देखिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। और राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। इसकी कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो ये 1856 से 1862 ईस्वी तक था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यह भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसी के कार्यकाल में ये भी याद रखिएगा 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, वाइकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए किसके द्वारा समाप्त किया गया था? कैनिंग, लिटन, रिपन, कर्जन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। बात करें तो रिपन ने इसे कब समाप्त किया था, तो इसको भी याद रखिएगा 1882 ईस्वी में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब इसे समाप्त किया गया, तो आपका आंसर होगा 1882, ठीक है। जबकि बात करते हैं इस नियम को लागू कब किया गया था, तो इस नियम को 1878 में लागू किया गया था। और किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। यह एक ऐसी एक्ट प्रेस थी, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा था जो भारतीय भाषाओं में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए था, ठीक है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? बताइए, माइटोकार्डिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव की उपस्थिति, कोशिका केंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोशिका भित्ति, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कोशिका भित्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित तो होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, इसी तरह से यह भिन्न होती है। बात करते हैं तो यह, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में आता है किस चीज़ से बनी होती है, तो यह सेलुलोज और काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट है, खुदा बॉक्स पाठागार कहाँ है? ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पटना में, ठीक है। चलिए बात करते हैं तो इसका पूरा नाम खुदा बॉक्स ओरिएंटल लाइब्रेरी है, ये पटना में है। और इसको 1891 ईस्वी में खान बहादुर खुदा बॉक्स द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। बात करते हैं विश्व बैंक का कब स्थापना हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हवा महल का निर्माण किसने किया था? पहले ऑप्शन को देखिए आप और बताने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए हवा महल की बात करें तो जिस समय ये बनाया गया था एक राजसी महल था, ठीक है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसकी वास्तुकार की बात करें तो ये लालचंद उस्ताद द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट ऊंचा है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था? बताइए किस में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1916 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, ऑप्शन देखिए पहले और बताने का प्रयास कीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, राजा जी। सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो ये हो जाते हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन। क्या हो जाएगा बताइए? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, इसीलिए सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, बताने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लियोन में, ठीक है। लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। दोस्तों आज का ये सेट आपके लिए था, फिर आगे भी हम आपके लिए ऐसा सेट लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।